नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश चौक से। आज हम बात करेंगे बारिश के मौसम से पहले सफाई को लेकर प्रशासन की तैयारियों की। जैसा कि मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, मध्य प्रदेश में भी जून के आखिरी तक में मानसून के पहुंचने की संभावना है। वहीं मानसून से पहले भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं, लेकिन मानसून के इंतजार के बीच सवाल यह है, क्या प्रशासन तैयार है? मानसून सक्रिय होने से पहले शहर के सभी नालों की सफाई जरूरी है ताकि जल भराव की समस्या न बने, लेकिन लगता है प्रशासन अभी नींद से जागा नहीं है। अनादि टीवी ने शहर शहर जाकर नाले नालियों की सफाई का रियलिटी चेक किया तो बड़े शहरों में हाल बेहाल मिले। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये तस्वीरें ग्वालियर, जबलपुर, होशंगाबाद, छतरपुर और शाजापुर से सामने आई है। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह यहाँ के नाले नालियों में अब भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। रहवासी परेशान हैं, लेकिन प्रशासन अब तक जागा नहीं है। तो आइए तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्वालियर की। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्वालियर, छतरपुर, होशंगाबाद, जबलपुर, शाजापुर और पिपरिया की हैं। साफ तौर पर दिख रहा है इन तस्वीरों में क्या हालात हैं। नालों में गंदगी भरी हुई है, जाम है, जबकि अभी तक ये सफाई हो जाना चाहिए थी। अनादि टीम का यह रियलिटी चेक है जो हमारी टीम ने जगह जगह जाकर चेक किया है और प्रशासन से भी बात की है, हकीकत जानी है उनकी। तो सबसे पहले ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो है जबलपुर की, ग्वालियर की, माफ़ कीजिएगा, ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्वालियर की। ये तस्वीरें ग्वालियर ज़िले की, जहां नाले गंदगी से पूरी तरह भरे नज़र आ रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू होने में महज 15 दिन बचे हैं, लेकिन नालों की सफाई नहीं की गई। वहीं प्रशासन अब भी सक्रिय है, नज़र आ रहा है, और यही लापरवाही बरसात में भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। हालांकि निगम कमिश्नर ने मई में ही शहर के नालों का निरीक्षण किया था, तब अधिकांश नाले गंदगी से भरे मिले, जबकि बारिश से पहले सभी नालों की सफाई होनी है। ये सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई? कमिश्नर ने भी दौरा किया, देखा, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन तंत्र कहीं ना कहीं लापरवाही है। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता चंद्रेश गर्ग। हम उनसे जानेंगे कि कैसे अब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। हमेशा देखते हैं हम कि जून में आपकी बारिश शुरू हो जाती है, 15 जून को मध्य प्रदेश में मानसून आ जाता है, लेकिन उससे पहले नाले और नालियां साफ हो जानी चाहिए, लेकिन प्रशासन हमेशा लापरवाही बरतता है। हालांकि इसके लिए करोड़ों का बजट होता है, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि बजट है लेकिन काम नहीं हुए हैं। चंद्रेश जी हमसे जुड़ गए हैं। चंद्रेश, क्या हालात हैं जमीनी स्तर पर? शहर के मध्य से एक नाला, ग्वालियर में शहर के मध्य से एक नाला निकला है जिसका नाम है स्वर्णरेखा नाला। इसकी हालत दिनों दिन खराब है, मुहाने बंद हैं। अभी ये जो ताऊ करके जो तूफान की एक बारिश शहर में हुई थी करीब 1 घंटे, उससे जो नाले के आसपास की सारी बस्तियां थी वो जलमग्न हो गई थी। उसके बाद प्रशासन हड़कंप में आया था और तुरंत नालों के मुहानों को कुछ सफाई कराई थी। कुछ जगह अभी भी कचड़ों के ढेर लगे हुए हैं नाले के किनारे जो साफ नहीं हुए हैं। चंद्रेश, हमने देखा है कि अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ी वजह है। जैसे आपके यहाँ सुरेश नगर का नाला है, कभी 100 फीट का होता था, आज वो 10 फीट का रह गया है। लश्कर गुड़ क्षेत्र का भी एक 80 फीट का नाला था, वो 10 फीट का रह गया। तो क्या वजह है, अतिक्रमण क्यों नहीं हटते? सारे अतिक्रमण शहर में जितने भी नाले किनारे हुए हैं ये सब भूमाफियाओं द्वारा किए गए हैं। इसमें प्रशासन की कहीं ना कहीं मूक सपोर्ट उन लोगों को रहा, तब इन नालों पर से थोड़ा बहुत अतिक्रमण हटाकर कागजी कार्रवाई करके दी जाती है। जो एंटी माफिया अभियान चला था उसमें नालों पर कार्रवाई नहीं हुई क्या? जो अतिक्रमण थे, मकान बना लिए गए हैं। कुछ जगह हुई थी, जैसे ग्वालियर का एक बीरपुर बांध है, उधर भी वहाँ नाला, मतलब जो बांध है उसके नाले को खोल दे, मतलब उसका डैम एरिया के जो पार्ट है उसको खोल देते हैं लोग, जिससे पानी निकल जाता है और वहाँ पर खेती वेती करते हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन बस 1-2 दिन की कार्रवाई कर इसी कर लेता है। लेकिन आपके क्षेत्र के मंत्री तो खुद नाले में उतर जाते हैं सफाई करने, फिर भी ये व्यवस्था है। ये सब प्रोपोगंडा है, एक पब्लिसिटी पाने का, बाकी कुछ नहीं है। जैसे ही मंत्री जी वहां से जाते हैं उसके बाद फिर वही स्थितियां हो जाती। तो मंत्री के नाले में उतरने के बाद तो प्रशासन को सक्रिय हो जाना चाहिए, सारे नाले साफ कर देना चाहिए।
प्रशासन बस वो एक दो दिन, जिस दिन मंत्री जी का कोई दौरा होता है या उन्हें कोई सफाई वफाई करनी होती है, उसी दिन बस वो रहता है। उसके बाद ये वो हो जाता मेरी। हालांकि नगर निगम कमिश्नर शिवराज वर्मा जी से भी बात हुई थी, शिवम वर्मा जी से। उन्होंने कहा था कि नहीं, इस बार हम नालों की प्रॉपर सफाई करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये थे जबलपुर के हालात। चंद्रेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम चलते हैं जबलपुर, सॉरी ग्वालियर के हालात हमने आपको दिखाए हैं, अब हम आपको जबलपुर के हालात दिखाएंगे। ग्वालियर जैसे ही कुछ हालात जबलपुर के भी दिख रहे हैं। आप तस्वीर देख रहे हैं सामने, किस तरह से नालों में गंदगी है। प्रदेश के जबलपुर जिले में भी सफाई के अभाव में नाले नालियों में सिर्फ कचरा और गंदगी देखने को मिली। हालांकि नगर निगम ने बारिश के पहले अभियान चलाकर नाला नालियों की सफाई करनी शुरू की तो, लेकिन सफाई अभियान कितने बेहतर ढंग से चलाया जा रहा है, इसका अंदाज़ा नालों में भरी गंदगी को देखकर लगाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रशासन कह रहा है कि हमने सफाई अभियान चलाया है, लेकिन नाले में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखा रही हैं, वो साफ जाहिर कर रही हैं, साफ दिखा रही हैं कि किस तरह से सफाई अभियान चला और सफाई हुई। हमारे साथ जुड़ गए हैं जबलपुर से मनीष, हम उनसे बात करेंगे कि हालात क्या हैं, प्रशासन का दावा कितना सही है। मनीष, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी, क्या हालात हैं? जो जी, तस्वीरें दिख रही हैं वो तो चिंताजनक हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक हैं और यहाँ पे अव्यवस्थाएं और जो लापरवाही है प्रशासन की, वो घोर लापरवाही है, ये समझ लीजिए। क्योंकि बरसात के चंद दिन ही बचे हैं, प्री मानसून बारिश चालू हो चुकी है आसपास के क्षेत्रों में, लेकिन अभी भी जो नाले नालों की सफाइयाँ हैं वो बिल्कुल नहीं हुई। बहुत कम देखा जा रहा है कि बहुत कम सफाई हो रही है। नगर निगम कह जरूर रही है, दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि हाँ हम सफाई कर रहे हैं, हमने अभियान चालू कर दिया है, लेकिन अभी भी हम जहाँ जहाँ जाके देख रहे हैं, हमने ये जो तस्वीरें आपको भेजी हैं वो कई क्षेत्रों की हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या हालात हैं। सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है नालों में। इतना अगर एकदम से अगर 1 घंटे 2 घंटे की बारिश आ जाए तो ये नाले उफान पर आ जाएंगे और घरों में पानी जाने की स्थिति बन जाएगी, लोग परेशान होंगे। वैसे भी आपके यहाँ तो पिछले साल भी पास इलाके में भी 3-4 फीट तक पानी भर गया था, निचली बस्तियों के साथ साथ। तो ये नाले शहर में बने हुए हैं, तब भी ये हालात हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये साल दर साल हर साल यही होता है। हर साल जल भराव की स्थिति ज़्यादातर जबलपुर के अच्छी अच्छी कॉलोनी, जैसे जगदम्बा कॉलोनी, विजयनगर, जानकी नगर करके है, तो ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहाँ बहुत ज़्यादा समस्या होती है। लोग घरों में रह नहीं पाते बरसात के मौसम में, घरों में घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है। लेकिन उसके बाद भी जबलपुर का जो प्रशासन है वो जागने का काम नहीं करता है। लापरवाही सारदल सर बढ़ती जा रही है। वैसे ही जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई है, किसी का कोई ध्यान नहीं है इस ओर। जी, नर्मदा नदी के कारण भी आपके यहाँ बाढ़ आ जाती है जल्दी। इसके बाद अभी कोई बाढ़ नियंत्रण कक्ष या बचाव दल का गठन हुआ है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है, ना ही नगर निगम से ऐसा कोई, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई तैयारियां हुई हैं। और आनंद फानन में करेंगे, जब शुरुआत होगी बरसात की तो उस समय जरूर कर देंगे, लेकिन अभी तो कुछ व्यवस्था नहीं है। और शहर में जो अभी जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी हमें सुनने को मिली हैं कि कचरा एक दिन गाड़ी आती है, एक दिन छोड़ के गाड़ी आ रही है, तो मतलब एक दिन में कलेक्ट करते हैं फिर अगला दिन छोड़ते हैं, फिर तो ये व्यवस्थाएं भी यहाँ सही नहीं है। जो कचरे की रोज गाड़ी आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, लोगों से ये भी हमें जानने को मिला। तो जो सफाई व्यवस्था है, स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो अब ऐसे में कैसे जबलपुर का भी नंबर 1 आ सकता है या टॉप 10 में शामिल हो सकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। मतलब व्यवस्थाओं को बिल्कुल दरकिनार करते हुए शासन के आदेशों को, और जो फंड वहां से जारी हो रहा है वो मुझे लग रहा है सब कुछ भ्रष्टाचार की उसमें जा रहा है। बाकी धरातल पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। और स्मार्ट सिटी जबलपुर को बनाया जाना है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि जबलपुर कब तक और कैसे स्मार्ट सिटी बनेगा। जब हालात इतने बदतर हैं तो स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा जबलपुर। जी, शुक्रिया मनीष। ये देखिए आपने जबलपुर की तस्वीरें। अब हम आपको ले चलेंगे छतरपुर, जहाँ के हालात बताएंगे कि लगातार एक के बाद एक शहर में जस के तस हालात हैं। पिछले साल भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया, ना जबलपुर में ना ग्वालियर में। वैसे ही हालात हमें छतरपुर में भी तस्वीरों में देखने को मिल रहे हैं। तो बात करते हैं अब छतरपुर के राजनगर में भी चारों तरफ फैली गंदगी से लोग परेशान हैं। सफाई को लेकर चलाए जा रहे तमाम अभियान और दावे सिर्फ दिखावा साबित हो रहे हैं। चंदेलकालीन तालाब में पूरे राजनगर का गंदा पानी समाहित हो रहा है। लोग कचरा भी डाल रहे हैं। नगर पालिका की तरफ से लगाया गया बोर्ड भी सिर्फ 100 पीस बना हुआ है। इतना ही नहीं, राजनगर की कई नालियां जाम पड़ी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई नहीं की जाती। वहीं इस मामले पर राजनगर नगर परिषद के इंजीनियर आशीष तिवारी ने कहा, बड़े तालाब की सफाई के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है और नालियों की सफाई कराई जा रही है। तो आप देखिए, तो हम पहले सुनते हैं लोगों से
कि क्या कहना है उनका, किस तरह के हालात हैं वहाँ पर। नहीं, कोई नहीं आता, साफ हम खुद अपने हाथ से ही करते हैं। अच्छा, तो कभी शिकायत नहीं करते? शिकायत के लिए जो आते हैं नगर पंचायत वाले, 2 दिन ये खुदाई हुई, आज 8 दिन हो गया है। ये नाली खुदी है, यहाँ से कई बच्चे भी गिरते हैं, अन्यथा कितनी मोटरसाइकिल वाहन आते हैं यहाँ पर, कई लोग गिरते हैं। लोग आते ही नहीं है, काम करते हैं और बिना करने के लिए कोई ना तो कभी सफाई वाला आता है, ना कोई नगर पंचायत वाला देखने नहीं आता है, कोई नहीं। सर इसमें ये परेशानी है, सबसे पहले तो लगभग हमारी 45-46 साल की उम्र हो गई है। ये सभी पूरे राजनगर की नालियों का पानी तालाब में आता है। 3 नालियाँ जुड़ी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये चंदेलकालीन राजाओं के ज़माने का तालाब है। नगर परिषद द्वारा आज तक इसमें 1 रुपये का कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि देख सकते हैं सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं पुरानी चंदेलकालीन द्वारा बनवाई हुई हैं, और इसमें 5 मंदिर लाइन से बनी हुई हैं, जो कि गंदगी के मारे में परेशान है लोग, और भरपूर यहाँ कचरा फेंकते हैं। कई बार नगर पंचायत द्वारा रोका गया, लेकिन कोई आज तक स्पेशल कोई कदम नहीं उठाया गया। तालाब में जो गंदा पानी जाता है, वो जो जलसेना तालाब है उसमें गंदा पानी जाता है, हरा पानी होता है, तो एक्चुअली नालियों का पानी जाता है, तो वो 2 तरफ से जाता है। तो एक है पंप हाउस से लेके मजार तक, और एक दूसरा एरिया है रोबी। दोनों की लंबाई क्रमशः 550 मीटर और 450 मीटर है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव बना के शासन को भेजा हुआ है, और एक टेंडर भी लगाया हुआ है अभी हमने एक तरफ का। तो उसको जो मजार से पंप तक है, इसका ये देखिए, आपने इंजीनियर आशीष तिवारी को सुना, वहाँ के लोगों की बात सुनी, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंजीनियर अभी कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव भी भेजा है और कुछ सफाई कर दी है, लेकिन रहवासियों ने जो बताया, जो तस्वीरें बता रही हैं, वो हकीकत है कि आज तक कोई सफाई करने नहीं गया, ना तालाब की, ना नालियों की और ना नाले की। तो आइए हम इस बारे में हमारे संवाददाता समीर से और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि अब तक नाले साफ नहीं हुए। समीर, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी सर, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। क्या हालात हैं आपके यहाँ? व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं या पहले ही जैसे हैं, अभी भी नाले जाम पड़े हुए हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार की योजना है स्वच्छ भारत अभियान, जिसको लेकर तमाम दम भरे जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें, जमीनी हकीकत देखा जाए तो इन तमाम जो योजना है, योजनाओं की पोल खोलती तस्वीरें हैं। हम बात कर रहे हैं राजनगर की, लेकिन इसकी शुरुआत करें हम अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो से, क्योंकि खजुराहो और राजनगर में कोई अंतर नहीं है, 3 किलोमीटर दूरी पर है खजुराहो से। यहाँ पर देखा जाए तो खजुराहो में चंदेलकालीन मंदिरों से विश्व विख्यात है खजुराहो। राजनगर में भी चारों तरफ जो है चंदेलकालीन तालाब और मंदिर देखने को मिल रहा है। यहाँ जो चंदेलकालीन तालाब है, ये जन सेना तालाब, यहाँ पर पूरे राजनगर का जो गंदे नालियों का पानी है, गंदे नालियों का पानी जो है तालाब में पहुंच रहा है। कई सालों से जो स्थानीय लोग परेशान हैं, कई बार नगर परिषद को शिकायत भी किया जाता है, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो नगर परिषद के अधिकारी हैं, इस तरफ गौर नहीं करते। पिछले साल भी इस खबर को हमने कवरेज किया था, उस दौरान भी जिम्मेदारों के द्वारा यही बताया गया था कि प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है, जल्द से जल्द जो है नालियों को इस तालाब। समीर, हम एक तस्वीर देख रहे हैं जो आपने भेजी है, तस्वीर दिखाई जा रही है हमारे दर्शकों को, जिसमें तालाब के बाहर एक बोर्ड लगा है कि इसमें गंदगी ना डालें, लेकिन हम देख रहे हैं प्रशासन की ही वहाँ व्यवस्था नहीं कर पा रहा है और खुद नाले नालियाँ उस तालाब में मिल रहे हैं। तो ये बोर्ड लगा दिया, लोगों को भी जागरूक करने के लिए एक दिशा में एक सिर्फ बोर्ड लगा के अपने कर्तव्य को तीसरी कर लिया नगर परिषद ने, या और भी कोई उपाय करते हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो तमाम प्रयास, जो जागरूकता अभियान जो चलाए जाते हैं, वो सिर्फ कागज मात्र में ही रहता है, और जमीनी हकीकत आप तो देख ही रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। सिर्फ एक बोर्ड लगाकर शोपीस के लिए रखा गया है। लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम सरकार और प्रदेश सरकार भी निर्देश देते हैं, जिला प्रशासन भी निर्देश देते हैं, और कई बार ये भी देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर खुद जिम्मेदार अधिकारी जो है सफाई करते हुए फोटो वायरल करते हैं। उसके बाद जब जमीनी हकीकत देखा जाए तो आज भी सिर्फ राजनगर की बात नहीं करें, छतरपुर जिले के जितने भी नगर परिषद है, ग्राम पंचायत है, सभी जगह यही हालात बना हुआ है। जी, तो जो समीर करोड़ों का बजट आता है, कभी आपने अधिकारियों से पूछा है कि ये बजट कहाँ जाता है जब नाले साफ नहीं हो रहे, नालियां साफ नहीं हो रही हैं?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, आइकॉन सिटी के रूप में खजुराहो पर्यटन नगरी को लिया गया है। ऐसे में चंदेलकालीन तालाबों और मंदिरों से विख्यात जो खजुराहो है, राजनगर को जाना जाता है। अब ऐसे में चंदेलकालीन तालाबों की दुर्दशा को देखकर जो जनप्रतिनिधि अधिकारियों की पोल खोलती है, और ऐसे में सरकार जो करोड़ों का बजट दे रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं ठिकाने लगाने का काम जो है जिम्मेदार अधिकारी कर रहे हैं। शुक्रिया ज़मीर। तो हमने आपको ले चलते हैं अब शाजापुर ज़िले में। आपने देख रहे हैं एक के बाद एक शहरों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पहले जैसे ही हालात हैं, मौसम बारिश आने वाली है, मौसम विभाग ने चेतावनी दे दिया। वैसे भी मध्य प्रदेश में 15 से 20 जून के बीच में बारिश शुरू हो जाती है, मानसून आ जाता है। 2-3 दिन का देरी होगी या पहले आ जाएगा, प्री मानसून शुरू हो जाएगा। लेकिन अब भी समय है, प्रशासन यदि जागृत हो जाता है तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं। तो चलिए शाजापुर की बात करते हैं। शाजापुर जिला भी जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते और लापरवाही के चलते साफ सफाई का अभाव झेल रहा है। शहर के नालों में अभी भी गंदगी पसरी हुई है। साफ सफाई की नहीं होने से बारिश के मौसम में जाम पड़ी इन नालियों का पानी शहर की सड़कों पर आने लगता है। इससे रहवासी और राहगीरों को भी काफ़ी परेशानी होती है। शाजापुर से सामने आई 2 नालों की तस्वीरों में सिर्फ गंदगी ही दिख रही है। नालों के पास सालों से रह रहे रहवासियों का दावा है कि 20 सालों तक उन्होंने नाले की सफाई होते नहीं देखी और इसी वजह से उन्हें बारिश के मौसम में तो परेशानियां का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन सफाई नहीं होने से बारिश के पहले भी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। नालों की बदबू की वजह से भी लोग परेशान हैं। घरों और कमरों के अंदर भी मास्क लगाकर रहना पड़ता है। शाजापुर के स्थानीय बेरछा रोड की तस्वीरें भी सफाई के हालातों को हकीकत बयां कर रही हैं। यहाँ के दुकान संचालकों का कहना है कि नाली की साफ सफाई नहीं होने से नाली पूरी तरह चौक हो जाती है, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर तो फैलता ही है, साथ ही दुकानों में भी गंदा पानी घुस जाता है। वहीं नगर पालिका की तरफ से सफाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। खास बात यह है कि इस रोड पर कई सरकारी विभाग के अधिकारियों के बंगले भी हैं, फिर भी समस्या खत्म होने के नाम नहीं ले रही। क्यों नहीं हो रही है समस्या का समाधान नहीं हो रहा, जबकि वीआईपी भी लोग वहाँ रहते हैं? तो इस पर हम जानेंगे, वहाँ के रहवासियों से बात करते हैं और सुनाते हैं आपको कि उनका क्या कहना है। हाँ, नाला है, पीछे से गंदा पानी आता पूरी कॉलोनी का निकलता, उससे बदबू और मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी साफ़ सफाई कभी नहीं होती है। तो उससे समस्या तो बहुत समय से चली आ रही है। अब उसका क्या है, एक आध बार बोला भी था तो बोले कि देखते हैं, समझते हैं क्या हो सकता है, तो इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई इस नाले के बारे में। निकलते हैं तो हमें सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो मच्छर है, इससे जो आने वाली बीमारियां हैं उनका भी हमें सामना करना है, और साथ ही साथ मच्छर के साथ साथ वो तो ऐसी जो इसकी बदबू आती है वो सहन नहीं होती है। बहुत सी बार रात को इतनी ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है कि मतलब घर में आप घर के कॉरिडोर में भी घूम रहे हैं तो आपको उसकी स्मेल आती है। मैं ये पिछले 3 सालों से देख रहा हूँ कि ये नाला वैसे ही स्थिति में रहता है जैसे पहले था, और अभी भी ऐसा है, और ना ही अभी इसकी सफाई हुई है। इसमें आप खुद ही देखिए कि गंदगी भरी हुई है, और पिछले 3 सालों में एक बार भी ना तो इसकी सफाई हुई है, और इसकी गंदगी से जो बदबू आती है उससे दमा की बीमारी होती है। हमारे साथ साथ आस पड़ोस के लोग भी, कई लोग बीमार हो गए हैं। इसकी सफाई अभी तक हुई नहीं है, हम साथ साथ देख रहे हैं, सफाई तो हुई नहीं, कोई आ ही नहीं रहा सफाई करने के लिए। सुबह घूमते हैं, यहाँ पे जानवर निकलते हैं, मच्छर वगैरह आते हैं, इन्फेक्शन होता है, यहाँ सफाई होने की गंदगी बहुत है, पैक भी नहीं हो रहा नाला। हमको गंदगी परेशानी आ रही ना, मच्छर अच्छे से बीमारी फैलती है, संक्रमण होता है इससे, नाले से। काफ़ी दिन से ऐसा गंदगी, इसमें पैक भी नहीं हो रहा है नाला। जब से हम लोग रह रहे हैं तब से तो हमने आज तक सफाई नहीं देखी यहाँ की, कि कभी हो रही है, बाकी आगे देखो होती है नहीं। हाँ, काफ़ी कुछ सूअर वगैरह बहुत आते हैं, फिर कुत्ते पानी में लोट लगा के यहाँ ओटलों पे ख़राब कर देते हैं, बाकी यही जानवर वगैरह की व्यवस्था नगर पालिका ध्यान नहीं देती है, परेशानी बहुत आती है। पानी में पानी भरा जाता है, यहाँ तक आता ऊपर तक, और सारी पब्लिक को परेशानी है, यहाँ आने जाने वाले को सबको। तो आपने देखा ही शाजापुर के हालात हैं। शाजापुर में चीलर नदी है जो 20 शहर से निकलती है, उसके की समस्या तो अलग बनी हुई है। नालों की सफाई नहीं होने से बारिश में समस्या ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रहवासियों का कहना है कि देखिए, आप पूरे साल भर उन्होंने कभी भी सफाई होते नहीं देखा, कई सालों से नहीं देखा। और प्रशासन और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नगर पालिका के, वो कहते हैं कि हम लगातार सफाइयाँ कर रहे हैं, और दावे करते हैं कि कितने नालों की सफाइयाँ हो गई हैं, कितने बचे हैं। उनके दावों के
पोल ये तस्वीरें खोल रही हैं और वहाँ के रहवासी खोल रहे हैं। तो हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं, मोहित के पास, उनसे जानेंगे कि दावों में और हकीकत में क्या अंतर है। मोहित, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर। बताइए क्या हालात हैं, लोगों की राय अलग है, उन्होंने ज़मीनी जो स्तर पर आपने तस्वीरें भेजी हैं वो भी अलग कह रही हैं और अधिकारी अलग बात कह रहे हैं कि सफाई हो रही। तो ये सफाई के नाम पर जो करोड़ों का बजट आता है वो कहाँ चला जाता है? दूसरी है, शाजापुर की एक बड़ी समस्या है कि चीलर नदी शहर के बीच से निकलती है और उस नदी के कारण बाढ़ आती है। यदि ये नाले साफ हो जाएंगे तो बाढ़ उतना विकराल रूप नहीं ले पाती है, फिर भी प्रशासन क्यों सचेत नहीं होता? मोहित। चौकसा सर, मैं आपको बता दूं कि शाजापुर में नालियों की कितनी सफाई हो रही है, ये आप अभी जो टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीर चल रही है उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अभी मानसून आने में भी कोई ज्यादा समय नहीं बचा। शहर के अधिकतर नालियों की सफाई नहीं होने से वह पूरी तरह जाम हो गई है, जिससे बारिश के पानी की निकासी नहीं हो पाती और वह जो पानी है शहर के सड़कों पर आ जाता है, जिससे आवागमन और वहाँ के मोहित की आवाज में स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। मोहित, हम आपका ऑडियो सुधारने की कोशिश करते हैं, तब तक हम आपको बताते हैं कि क्या हालात हैं। आप देख रहे हो इसमें हालात, तस्वीरें बता रही हैं, साफ जाहिर है इससे कि किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, नीचे के हालात क्या हैं, ज़मीनी हकीकत क्या है। और इसके बाद करोड़ों रुपए का बजट आता है तब भी आगे काम नहीं होता है और ये नाले इसी तरह से भरे रहते हैं, गंदगी से जाम रहते हैं। तो ये तस्वीरें आज जो देख रहे हैं आप, देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें आप देख रहे थे शाजापुर की। अब हम आपको ले चलते हैं होशंगाबाद शहर की। राजधानी के निकट होशंगाबाद शहर के नाले भी बारिश में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। दरअसल शहर के बीचों बीच बह रहे लगभग 1 दर्जन बड़े नालों से पूरे शहर का गंदा पानी बाहर निकल जाता है, लेकिन नगरपालिका की उदासीनता के चलते इन नालों में साफ सफाई कभी कभार ही की जाती है और इस लापरवाही का खामियाजा बारिश के दिनों में नगर वासियों को भुगतना पड़ता है। साफ सफाई नहीं होने से पहली बारिश में ही शहर के मुख्य मार्ग और मुख्य बाजार में नालों का गंदा पानी भर जाता है, जिससे शहर वासियों और दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं नगर पालिका नियमित साफ सफाई की बात करती है, लेकिन तस्वीरें हकीकत बयां कर रही हैं। कुछ नालों में सफाई नहीं होने से साल भर आवागमन बाधित रहता है, लोगों के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। दर्जनों बस्तियों और दुकानों में पानी भर जाता है। लोगों ने इस परेशानी से जिला प्रशासन और नगर पालिका को कई बार अवगत भी कराया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। हालात वैसे के वैसे हैं। तो हम ले चलते हैं, आपको सुनाते हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष क्या कहते हैं इस बारे में। अच्छा, बारिश में क्या स्थिति होती है यहाँ पे? बारिश में तो भाई साहब 9-10 फीट पानी हो जाता है यहाँ पर पूरी कॉलोनी में। हाँ, हमने 5-5 फीट की पुराई की है मकानों की, उसके बाद 4 फीट पानी मकान में हो जाता है। शिकायत तो करते हैं भाई साहब, लेकिन कौन सुनने वाले हैं, कोई नहीं आते। वो तो वोट बैंक है, वोट के लिए आते हैं, तब याद आती उनकी। हम पूरी मोहल्ले वाले परेशान हैं और यहाँ इन लोगों के यहाँ मेन रोड पर ही 3-3.5 फीट पानी तो यहीं पर हो जाता। क्यों भाई साहब? देखिए, नर्मदा जी के किनारे पर बसा हुआ शहर है और हर बार बारिश में जो नर्मदा जी का बैक वाटर आता है, वो बैक वाटर नगर की जो निचली बस्तियां हैं, संजय नगर है, न्यास कॉलोनी है, आदमगढ़ है, इन जगहों पर बाढ़ का पानी भराता है। रही नालों की बात, तो बारिश के पहले पूरी तरह से उनकी सफाई मशीनों के माध्यम से और मजदूरों के माध्यम से कराई जाती है। और केंद्र सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत जो जितने कच्चे नाले थे शहर के, उनको पक्का करने का काम भी प्रारंभ हो चुका है। इससे भी जो पानी है वो तेज़ी से उतरेगा। डूबने से जो बस्तियों में पानी आता है उससे तो बचा नहीं जा सकता, पर वो जल्दी उतर जाए इसके लिए अमृत योजना के माध्यम से नालों का चैनलीकरण का काम अभी वर्तमान समय में चल रहा है। वैसे ये नियम है कि हर बार बारिश के पहले मशीनों से नालों की सफाई होती है। अगर इस बार नहीं हुई है, आपने संज्ञान में लाए, तो हम भी प्रशासक से और नगरपालिका सीएमओ से बात करेंगे कि वो काम शीघ्रता से कराया जाए, क्योंकि अगर नाले भरे रहेंगे तो वो भी बाढ़ का एक कारण बनते हैं। केंद्र सरकार की जो अमृत योजना है उसके माध्यम से जितने भी कच्चे नाले यहाँ शहर के थे उनको पक्का करने का काम हमने प्राथमिकता पर लिया था, क्योंकि अगर नाले पक्के रहेंगे तो पानी उसमें तेज़ी से चलेगा और जल्दी उतरने का काम नालों के माध्यम से होता है।
लगभग 10 करोड़ से अधिक राशि से वो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें जितने भी बड़े नाले हैं उनको पक्का करने का काम होना है। बारिश पूर्व जो नालों की स्थितियां हैं उसके लिए हमने 20 सफाई कर्मचारियों की एक टीम बनाई हुई है, जिसके आदेश हो गए और पिछले 15 दिन से सेक्टर वाइज उन्होंने कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही जो अमृत योजना के तहत 3 स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम हुआ है, उसका भी हमारा लगभग 70% काम हो चुका है। और जहां जहां से भी नालियों की छोटी नालियां वार्डों में हैं, उनके संबंध में जो भी शिकायत आ रही है या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से या अन्य आवेदनों के माध्यम से हमको जहां से भी जानकारी प्राप्त होती है, उनका भी तक। तो वहाँ आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता शरद के पास। शरद बताएंगे कि क्या हालात हैं, सीएमओ जो दावा कर रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। शरद, क्या हालात है ज़मीनी स्तर पर? नगर पालिका के पूर्व जो अध्यक्ष थे वो कह रहे थे कि आपके माध्यम से हमें संज्ञान में आया है तो प्रशासक से बात करेंगे। प्रशासक कह रही हैं कि टीम बना दी है। देखिए, निश्चित तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जिस तरीके से होशंगाबाद संभागीय मुख्यालय है और दो तरफ से नर्मदा से घिरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन जिस तरीके से होशंगाबाद को धार्मिक नगरी भी घोषित किया गया है, लेकिन ये तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं टीवी स्क्रीन पर, ये गंदगी साफ बयां करती है कि कितनी धार्मिक नगरी है और यहाँ के प्रशासक या जो जवाबदार हैं वो कितने जवाबदार हैं। हालांकि उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही बताया कि हमने 20 कर्मचारी लगाए हैं, मगर सवाल ये है साहब कि 34 वार्ड हैं होशंगाबाद में, जिनमें प्राय सब में पानी घुसता है बारिश के दिनों में। तो 34 वार्डों में 20 कर्मचारी कैसे काम करेंगे और क्या कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। क्योंकि बारिश बहुत करीब है अभी, मतलब जून के सेकेंड वीक में, सेकेंड हाफ में बारिश का आना शुरू होता है। और जो अभी तस्वीरें दिखाई गई, जो कल की तस्वीरें, आज भी हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, पूरे नाले ठसाठस पड़े हैं, सफाई का कहीं कोई भी काम नहीं किया गया है। तो पहली बार शरद, जो दावे खोखले साबित हो रहे हैं, तो वहाँ के जो जिम्मेदार जननेता हैं वो आगे नहीं आते क्या? जिस तरह से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कह रहे थे कि आपके माध्यम से संज्ञान में आए, तो लोग पहले से सचेत क्यों नहीं होते, नेता प्रशासक? क्योंकि बाढ़ हमेशा आती है और निचली बस्तियों में पानी भर जाता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह होशंगाबाद में हम देखते हैं ये नाले हैं जो 20 शहर से निकले हैं। तमाम दिक्कतें जो साफ़ हो जाएंगी तो नालों में बाढ़ का जो पानी है नालों से बह जाएगा और उतनी परेशानी नहीं होगी जितनी होना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर से बड़े ताजुब की बात है साहब कि जिस तरीके से मीडिया को तमाम लोगों की परेशानियां, समस्याएं, दिक्कतें साफ तौर से दिखती हैं। हम चैनलों में इस मुद्दों को उठाते भी हैं, कार्रवाई भी होती है। तो बस उसी बात की एक तकलीफ समझ में आती है कि जनप्रतिनिधि जैसे जनता चुनती है तो क्या उनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती? नज़र तो आती होंगी, लेकिन शायद उदासीनता के चलते कुछ करना नहीं चाहते उसको। ठीक, धन्यवाद शरद हमसे सब बातें शेयर करने के लिए। तो आपने देखा ये तस्वीरें। अब आपको हम ले चलते हैं होशंगाबाद के ही निकट, होशंगाबाद जिले के ही पिपरिया में। पिपरिया में भी नालों की नाम मात्र की सफाई की गई। बारिश के मौसम में नगर में जल भराव ना हो इसके लिए नगर पालिका प्रशासन पहले से ही नाले नालियों की सफाई करता है, लेकिन इस बार बड़े नालों की साफ सफाई तो कर ली गई, लेकिन वार्डों के अंदर की नालियों की सफाई का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस बार सफाई रफ्तार कुछ धीमी दिखाई दे रही है। बड़े नाले नालियों की सफाई भी कुछ हद तक ही हुई है, वहीं वार्ड के अंदर की नालियों की सफाई ना होने से अब वार्डवासी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए, ये तस्वीरें हमने दिखाई हैं आपको मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों की। हालात ऐसे हैं, ये हालात ये 4-6 शहरों के ही नहीं हैं, अन्य शहरों के भी हैं। तो प्रशासन पहले से क्यों जागृत नहीं होता? हमारी उम्मीद है कि नाले ढहाएंगे कहर, इससे पहले प्रशासन जागृत हो जाए और नालों की सफाई करे। अगली बार हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए अनादि टीवी।